Now today we are going to discuss about heating effect of current or basically called Joule's law of heating। तो चलिए कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करते हैं जो आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा भी होगा। जैसे कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब लेते हैं और इलेक्ट्रिक बल्ब को आप यूज करते हैं, मतलब जब करंट पास करते हो उससे, तो इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ समय के बाद हॉट होता है तो हमें ये पता करना है कि आखिरकार हॉट होने के पीछे कारण क्या है। क्या कारण था कि करंट पास करते ही बल्ब क्या हो गया, उसका जो बल्ब का फिलामेंट था वो हीट हुआ, और हीट होने से क्या हुआ, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो गया। और स्लोली स्लोली जैसे जैसे करंट पास हो रहा हो उसके अंदर से, टाइम बल्ब यूज कर रहा है, वैसे उस अकॉर्डिंग बल्ब क्या हो रहा है, ज्यादा हीट होते जा रहा है। सिंपल अगर हम बात करें हीटर की, रूम हीटर की, तो विंटर में हम लोग बेसिकली रूम हीटर यूज करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जैसे आप करंट पास करते हो रूम हीटर से, तो इसके जो रूम हीटर के जो फिलामेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हॉट होते हैं, और उस हॉट होने के चलते रूम की जो टेम्परेचर होती है वो भी हॉट हो जाती है। तो इसी के ऊपर हम बात करते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बेसिकली होता क्या है और कैसे काम करता है ये। तो बात करते हैं क्या कि जैसे किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने के चलते हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे उस कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर से करंट फ्लो होने के चलते हीट प्रोड्यूस होता है। एज पर एग्जांपल आपने देखा इलेक्ट्रिक आयरन भी इसका एक एग्जांपल हो जाएगा एप्लीकेशन। ठीक है, तो होता क्या, देखिए सिंपल एक सर्किट लेते हैं हम लोग, इसमें बात करते हैं कि कोई कंडक्टर है जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर है और उसके अंदर क्यू चार्ज है। ठीक है, इसके अंदर क्यू चार्ज है और उस कंडक्टर से एक पोटेंशियल वी कनेक्ट कर दिया गया जिससे आई करंट फ्लो हो रहा है। अब जब इससे करंट आई फ्लो हो रहा है तो इस केस में वर्क डन जो होगा चार्ज के द्वारा कितना होगा। ठीक है, वर्क डन टू मूव चार्ज क्यू, जो वर्क डन किसके बराबर होगा इस केस में, तो इस केस में जो वर्क डन आपका होगा वो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी अपॉन, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल दैट इज वी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वहां से टोटल वर्क कितना हो जाएगा उस चार्ज को मूव करने में, तो पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज। अब जो ये वर्क हुआ वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से ये बात बोल सकते हैं कि जो टोटल वर्क डन जो था इस केस में वो क्या हो गया, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस टोटल वर्क डन क्या हो गया, इसके अंदर से हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस वर्क डन को हम हीट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि दैट इज हीट इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको कि टोटल जो वर्क डन था आपके पास क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू को H इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, जहां पर H आपका क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड है, V इज आपका पोटेंशियल और Q आपका क्या है, चार्ज है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें। तो आपको पता है कि हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई है। ठीक है, जहां पर V आपका पोटेंशियल होगा, आई आपका करंट होगा और आर आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर हमें पता है। तो हमें पता है कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट, ठीक है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आखिरकार V इज इक्वल टू आई इंटू आर और आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी का हमें यूज क्या करना है। तो देखिए यहां से हमें समझ में आ गया कि H इज इक्वल टू वी इंटू क्यू था, तो हमने यहाँ से V का वैल्यू ले लिया आई इंटू आर, और यहाँ से आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से Q का वैल्यू क्या हो गया, आई इंटू टी। तो अब इस V के वैल्यू को और इस Q के वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन वन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस V के वैल्यू को दैट इज V इज इक्वल टू आई आर और Q के वैल्यू को Q इज इक्वल टू आई टी, इसको हम इक्वेशन वन में पुट कर लेते हैं। अब जैसे ही इक्वेशन वन में पुट कर लेते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू आई इंटू आर, इन प्लेस ऑफ V आई इंटू आर, और इन प्लेस ऑफ Q आई इंटू टी। तो क्या हो जाएगा, आई इंटू आई, आई स्क्वायर एंड आर इंटू टी। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, फॉर्मूला देखा सा लग रहा है पे कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एंड दैट फॉर्मूला इज टर्म्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, दैट फॉर्मूला इज टर्म्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दैट इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा बात आती है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बताता है आपको, ये तो समझ में आ गया कि इस फॉर्मूले को हम लोग ड्राइव कैसे करते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता कैसे और क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को समझते हैं तो आपको सबसे पहली बात पता होना चाहिए कि इसको, इस लॉ को देने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रोस्कोट जूल। ठीक है, दैट्स वाई इसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये किसके द्वारा दिया गया था, जूल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, तो इनका ये स्टेटमेंट था कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग जो भी हीट प्रोड्यूस होती है किसी कंडक्टर में, जो भी हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस बात को समझते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, तो उस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था उस करंट के स्क्वायर, इट मींस H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है,
ये बात समझ में आया, H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। सेकेंड किसका प्रोपोर्शनल होगा, तो ये प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के, ठीक है, उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है उसके भी प्रोपोर्शनल क्या होगा, हीट होगा, मतलब H प्रोपोर्शनल आर। ठीक, तीसरी बात के ऊपर फोकस करते हैं, टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जितने टाइम तक आप उस कंडक्टर में चार्ज को फ्लो करा रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं, उसका भी क्या ये हीट प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये कि H प्रोपोर्शनल क्या टी। अब देखिए H प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल आर और H प्रोपोर्शनल टी, तीनों को हम क्लब करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। और आपको पता है कि प्रोपोर्शनल हटाकर हम इक्वल लगाना होता है, कोई कांस्टेंट यूज करते हैं और कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। तो देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अकॉर्डिंग टू हमें ओम्स लॉ पता है, और अब अगर हम ओम्स लॉ को यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, दैट इज पोटेंशियल इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ से हम V इज इक्वल टू आई आर को हम लिख सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। अब जैसे हम I इज इक्वल टू V अपॉन आर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब आप देखिए जो आपका फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ से इस I के वैल्यू को आप पुट कर दीजिए क्या, V अपॉन आर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू V बाई आर होल स्क्वायर। ठीक है, I की जगह पर V बाई आर का स्क्वायर इंटू आर टी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर टी। अब ये एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर टी अपॉन आर। ठीक है, तो यहां से आपके पास एक नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा हीट का, दैट फॉर्मूला इज V स्क्वायर टी अपॉन आर। ठीक है, दैट फॉर्मूला इज V स्क्वायर टी अपॉन आर। क्लियर, आर से आर कैंसल, V स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ हीट। चलिए दूसरा बात करते हैं कि आपको ये पता है कि ओम्स लॉ अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर होता है, तो हम यहाँ से इस बार R के वैल्यू ले लेते हैं। अब जैसे आप R के वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू अपॉन आर, दैट इज पोटेंशियल बाई करंट। अच्छा, आपको फिर से पता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से H का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। नाउ इस R के वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर और R के प्लेस पे V अपॉन आई इंटू टी, एक I से I कैंसल, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से आपका हीट का नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, जहां पर V आपका क्या हो गया, पोटेंशियल, I करंट और T टाइम। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में H के आपके पास तीन फॉर्मूला है, दैट इज फर्स्ट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, सेकेंड इज V आई टी और थर्ड वन इज V स्क्वायर टी अपॉन आर। ठीक है, तो ये आप ये तीन फॉर्मूला ध्यान रखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए।